जले हुए पेशेंट्स का इलाज। नंबर 2, जो हाथ और पैर उंगलियां कट के आते हैं उनको दोबारा जोड़ना, उनकी पेवंदकारी करना। मरीज़ जैसे कोई इन्फेक्शन के बाद या एक्सीडेंट के बाद उनकी मांस और पट्ठे सारे उतर जाते हैं, उनको दोबारा हिस्से को बनाना जिस्म के। और चौथी चीज़ जो है वो आती है कैंसर के बाद किसी हिस्से को दोबारा बनाना। और एक ऐसी चीज़ जो कि आप कह लें कि लोगों को बिल्कुल नहीं पता, वो ये है कि पैदाइशी सारे जो नकाइस होते हैं उनको ठीक करना, वो भी प्लास्टिक सर्जरी के अंडर ही आता है। मेरा नाम डॉक्टर उमर है, मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि प्लास्टिक सर्जरी क्या है और इस जो है ख़ास शोबे से कौन लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी जो है वो एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर जिस्म का कुछ हिस्सा लेके और दूसरा हिस्सा जिसमें कोई खुदा ना खास्ता नुक्स पैदा हो गया है, बेशक पैदाइशी या कोई चोट या एक्सीडेंट के बाद, उसको दोबारा हम बनाते हैं। तो प्लास्टिक का मतलब है मोल्ड करना, ठीक है, और ये एक ग्रीक जो है वो लफ्ज़ है। तो ब्रॉडली अगर हम कैटेगराइज करें तो ये दो चीज़ें इसमें आती हैं। नंबर 1 कॉस्मेटिक सर्जरी और नंबर 2 रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। जो ज़्यादातर लोग थ्रू मीडिया और सारा कुछ जानते हैं वो है कॉस्मेटिक सर्जरी। ये हमारी तकरीबन 10% फील्ड है, और दूसरी जो मेन हमारी फील्ड है वो है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के अंदर जो मेन फील्ड है हमारी प्लास्टिक सर्जरी की, उसमें सबसे मेजर जो होता है वो है जले हुए पेशेंट्स का इलाज। नंबर 2, जो हाथ और पैर उंगलियां कट के आते हैं उनको दोबारा जोड़ना, उनकी पेवंदकारी करना। तीसरा आता है जो मरीज़ जैसे कोई इन्फेक्शन के बाद या एक्सीडेंट के बाद उनकी मांस और पट्ठे सारे उतर जाते हैं, उनको दोबारा हिस्से को बनाना जिस्म के। और चौथी चीज़ जो है वो आती है कैंसर के बाद किसी हिस्से को दोबारा बनाना। और एक ऐसी चीज़ जो कि आप कह लें कि लोगों को बिल्कुल नहीं पता, वो ये है कि पैदाइशी सारे जो नकाइस होते हैं उनको ठीक करना, वो भी प्लास्टिक सर्जरी के अंडर ही आता है, जो है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। अब मैं आपको बताऊंगा कि कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर क्या क्या प्रोसीजर्स आते हैं। तो कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर सबसे जो मोस्ट कॉमन है वो तो है जी हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, उसके बाद टमी टक जिसे कहते हैं कि पेट की चर्बी वो निकलवाना, लाइपोसक्शन हो गया, चोट वगैरह के बाद या पैदाइशी जो नाक टेढ़ा होता है उसको ठीक कराना जिसे हम राइनोप्लास्टी कहते हैं, और इस तरह के दीगर जो कि प्रोसीजर्स खूबसूरती के लिए जो होते हैं वो सारे कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर आते हैं। तो ये हमने ब्रॉडली तो आपने देख लिया होगा कि कौन कौन सी दो आप कह लें कि सब कैटेगरीज प्लास्टिक सर्जरी के अंदर आती हैं। एक चीज़ जो बर्न से रिलेटेड मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि प्लास्टिक सर्जरी में बर्न का ना सिर्फ इलाज इमीडिएट ट्रीटमेंट भी है, बल्कि उसके जो सीक्वेलें हैं, जिससे कि जैसे आप देखते हैं कि जो है कुछ मरीज़ों का जलने के बाद हाथ और पैर जो है वो मुड़ जाते हैं, सिकुड़ जाता है मांस, चेहरे वगैरह ख़राब हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का भी ट्रीटमेंट प्लास्टिक सर्जरी के अंडर ही आता है। और जो जिस तरह मैंने बात की कि जो बच्चों के पैदाइशी नकाइस और वो है, इसके अंदर सारे हम देखते हैं कि जो होंठ और तालू कटे होते हैं, ये बच्चे बेचारे बहुत ज़्यादा आप कह लें हमारी तवज्जो का भी डिमांड करते हैं तवज्जो, और साथ साथ इनका ट्रीटमेंट जो है वो बहुत आप कह लें कि लेंथी होता है इन टर्म्स ऑफ स्टेजेस। तो ये सारी चीज़ें प्लास्टिक सर्जरी के अंडर ही आती हैं। लोग ज़्यादातर हमारे पास उनको पता नहीं होता कि है क्या प्लास्टिक सर्जरी, और इसके अंदर शायद कॉस्मेटिक सर्जरी ही आती है, और आप कह लें कि बहुत लेटर एज में प्रेजेंट करते हैं जब उनकी वजह से बहुत ज़्यादा मसला हो चुका होता है, हड्डियाँ टेढ़ी हो चुकी होती हैं, या तालू का बहुत टेढ़ा सुराख हो चुका होता है, या उसकी खाने पीने ना सही होने की वजह से उसका कद छोटा रह जाता है बच्चे का, जिसका होंठ और तालू कटा होता है। तो ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि जितने भी पैदाइशी हैं नकाइस, जले हुए होने के बाद है या एक्सीडेंट के बाद ज़ख़म है, मरीज़ 2-2, 3-3 महीने जो है वो बाद आते हैं जब उनका मसला बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो इस चीज़ में आप लोगों को फ़ौरन जो नियर बाय फैसिलिटी है प्लास्टिक सर्जरी उसमें कंसल्ट करना चाहिए, ताकि जितना जल्दी ट्रीटमेंट होगा उतना आउटकम भी बेहतर होगा, और ऑपरेशन की नौयत भी छोटी हो जाती है, बजाय कि हम कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है वो सर्जरी करें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो प्लास्टिक सर्जरी के बारे में
جو شک ہوتے ہیں یا پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں کیا ہوتا ہے، وہ خاصی چیزیں آپ کی کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ مزید انفارمیشن کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ہیلتھ لائنز پہ آپ کو سبسکرائب کریں اور جو ہے دوبارہ وزٹ کریں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو مزید جو ہے پروسیجرز ان کے بارے میں اچھی انفارمیشن دیں۔